अभिमन्यु ईश्वरन होना गुनाह है? हर बार क्यों चढ़ाई जाती है ईश्वरन की बलि? अगर मैं बात करूं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले की, तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 तो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस बात पर ठप्पा और मोहर लग चुका है वो ये है कि अभिमन्यु ईश्वरन भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। सबसे विडंबना वाली बात यह है गुरु कि जब भी भारतीय स्क्वाड का विदेशी दौरे के लिए चयन होता है तो उस स्क्वाड में अभिमन्यु ईश्वरन का नाम जरूर चुना जाता है। अभी पिछले दौरे की बात करो जहां ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर भारतीय टीम खेलने गई थी, वहां ईश्वरन का नाम था, लेकिन 5 टेस्ट मुकाबलों में एक भी मुकाबले में ईश्वरन को खेलने का मौका नहीं मिलता है। उससे पहले भी जब भी विदेशी दौरा भारतीय टीम की हुई है, भाई साहब अभिमन्यु ईश्वरन बतौर बैकअप ओपनर चुने जाते हैं। हाईली रेट इनको किया जाता है भारतीय चयनकर्ताओं द्वारा, लेकिन जब प्लेइंग 11 चुनने की बारी आती है तो अभिमन्यु ईश्वरन की बलि चढ़ाई जाती है। चलिए, इससे पहले तो एक बात समझ में सबको आती थी कि विराट, रोहित ये सब मजे हुए खिलाड़ी हैं। खासकर बतौर ओपनर की मैं बात करूं तो रोहित मजे हुए खिलाड़ी हैं। फिर यशस्वी ने जगह स्थापित कर लिया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चलते, तो वो स्थान नहीं खाली नजर आ रहा था। लेकिन आपने राहुल को टेस्ट क्रिकेट में जब नंबर 4 और नंबर 5 का पोजीशन दिया, फिर जब बतौर ओपनर रोहित ने स्थान छोड़ा, तो फिर तो अभिमन्यु ईश्वरन का स्थान बनता था, वाजिब था कि ईश्वरन बतौर ओपनर खेलेंगे। लेकिन फिर भी आपने एक मत दे दिया कि भाई साहब केएल राहुल विदेशी सरजमी पर बतौर ओपनर सफल हैं, सबसे टेक्निकली सॉलिड बल्लेबाज हैं, तो हम उनके अनुभव के साथ जा रहे हैं। तो फिर जब ऋषभ पंत ने ऐलान किया कि नंबर 4 पर शुभमन गिल खेलेंगे, तब ये लगा कि चलिए नंबर 3 पर अभिमन्यु ईश्वरन खेलेंगे। लेकिन माथा पीटने वाली बात ये अब बन बैठा है कि ये भारतीय चयनकर्ता ये जो कोच गंभीर हैं और कप्तान शुभमन गिल हैं, ये साई सुदर्शन को हाईली रेट कर रहे हैं और अभिमन्यु ईश्वरन के खेलने की कोई चांस नहीं है। अगर कोई स्थान बना पाएगा टीम में, नायर को नंबर 5 या नंबर 6 पे भेजेंगे भारतीय कप्तान और कोच गंभीर, तो नंबर 3 पर साई सुदर्शन खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये बात हतप्रभ करने वाली है, हैरान करने वाली है, क्योंकि अगर गिल नंबर 4 पे है, नंबर 3 पर आप किसी को खिलाना चाहते हो, तो सीधे तौर पे वो अभिमन्यु ईश्वरन विकल्प होने चाहिए। यार आंकड़े इस खिलाड़ी के बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप अभिमन्यु ईश्वरन के आंकड़े देखेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो 103 मुकाबले, इतने मुकाबलों का अनुभव खासकर रखना अपने आप में बड़ी बात है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। रन 7841, औसत 48.7 का बेमिसाल 27 शतक, 103 मुकाबले खेलकर 48.7 का औसत रख पाना, ये अपने आप में वाकई बड़ी बात है। लेकिन ईश्वरन जब बारी आई, जब मौका है, युवाओं से भरी हुई ये टीम है, तो भी मौका नहीं पा रहे हैं, तो फिर ईश्वरन यही सोच रहे होंगे कि क्या अभिमन्यु ईश्वरन होना गुनाह हो गया? क्या नाम से फर्क कुछ पड़ता है? क्या कहीं मेरा नाम साई सुदर्शन होता तो क्या मुझे मौका मिल जाता? क्योंकि आंकड़े आपको देखना नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उठाकर आपको समझना नहीं है, और आपको इंस्टिंक्ट के भरोसे जब चयन करना है, तो फिर बार बार इनका स्क्वाड में क्यों चयन होता है, यह सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है। क्योंकि साई सुदर्शन इनके फर्स्ट क्लास आंकड़े बहुत बेहतरीन नहीं है यार, 28 या 29 का औसत, उसके बावजूद अगर ईश्वरन के ऊपर प्रेफरेंस देना सिर्फ और सिर्फ इस गट्स फीलिंग के ऊपर कि भाई साहब ये बेहतर साबित हो सकते हैं, तो फिर आप क्यों हाईली अभिमन्यु ईश्वरन को रेट कर रहे थे? यानी जो पिछले जो आपके इंस्टिंक्ट थे वो गलत थे। तब आप अभिमन्यु ईश्वरन को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ले जा रहे थे, इंग्लैंड दौरे पर लेकर जा रहे थे, ये मानकर चल रहे थे कि स्विंग को बेहतर खेलेंगे, तेज गेंदबाजी को बेहतर खेलेंगे, एक बेहतरीन ओपनर साबित हो सकते हैं। और जब मौका देने की बारी आई तो आपके जहन में तीसरा खिलाड़ी तब तक काम करने लगा, जिस कारण से अभिमन्यु ईश्वरन के साथ फिर से नाइंसाफी करने वाले हैं। और साई सुदर्शन अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए, साई सुदर्शन नंबर 3 पर खेल गए, नायर को नंबर 7 पर खिलाया गया, नंबर 6 पर खिलाया गया, तो फिर ईश्वरन सिर्फ और सिर्फ माथा पीटेंगे, क्योंकि कहीं से भी साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट में ईश्वरन से आगे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप T20 फॉर्मेट के बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि ईश्वरन से बेहतर साई सुदर्शन हो जाएंगे। आप लगातार मौके दे रहे हैं, पहले से ईश्वरन जब चुने जा रहे हैं स्क्वाड में, और जब मौका देने की बारी आई, जब वहां पर प्लेइंग 11 में चुने जाने की बारी आई, तो आप दूसरे खिलाड़ी को चुनकर ईश्वरन के साथ अन्याय नहीं कर सकते। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही है कि साई सुदर्शन प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ईश्वरन के ऊपर तो चर्चा ही नहीं हो रही है। तो ईश्वरन यही सोच रहे होंगे कि क्या अभिमन्यु ईश्वरन होना गुनाह बन बैठा?
कमेंट सेक्शन में हम आपका राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, साई सुदर्शन वर्सेस ईश्वरन की लड़ाई में साई सुदर्शन को अगर पिक किया जाता है, साई सुदर्शन अगर नंबर 3 पर खेलते हैं तो कितना बड़ा गुनाह है अभिमन्यु ईश्वरन के साथ। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।